बॉटनी में हम लोग पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट एंजियोस्पर्म में इकोनॉमिक बॉटनी। एंजियोस्पर्म में आपको बताइए एंजियोस्पर्म का डिफिनेशन हो गया था। अब हम लोग पढ़ रहे थे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम बताए थे आपको टेक्सोनॉमी क्या होता है। द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, समझ आ गया ना। अब आगे बढ़ा जाए हम लोग। अब हम लोग पढ़ना है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में 3 क्लासिफिकेशन था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर सेकंड था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो है हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है ना, आपके सिलेबस में क्या है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर proposed an outstanding system of classification of following plants in this book Genera Plantarum। एक बुक था बॉटनी की Genera Plantarum, जिसका 3 वॉल्यूम में दिया गया था। उसी में आपका क्लासिफिकेशन का जिक्र किया गया है, जिसमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का विस्तृत डिस्क्रिप्शन किया गया है। जेनेरा प्लांटेरम जो 3rd वॉल्यूम है उसमें दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जेनेरा प्लांटेरम वाज पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम। द फर्स्ट पार्ट ऑफ जेनेरा प्लांटेरम वाज पब्लिश्ड इन जुलाई 1961 एंड द लास्ट वॉल्यूम इन अप्रैल 1883। ठीक है, फिर जो है आगे हम बढ़ते हैं। इट इज ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ऑल द फीचर ऑफ द प्लांट शोन इन नेचुरल कंडीशन एंड एफिनिटीज देमसेल्फ। ठीक है ना। Although the Bentham and Hooker system of classification was based on that of Epide-Condorcet system of classification। ठीक है, तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो एपिडे-कंडोले के जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया था, एपिडे-कंडोले ने दिया था, उसी के आधार पे इन्होंने उसका मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है ना। उसमें क्या था, जिम्नोस्पर्म में ही मोनोकाट और डाइकाट दोनों का जिक्र किया गया था। अलग अलग क्लास नहीं बनाए थे वो। ठीक है, लेकिन नेचुरल सिस्टम में क्या है, डाइकाट अलग है, जिम्नोस्पर्म अलग है और मोनोकाट अलग है। ठीक ना। तब आगे चलिए। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है कुछ जनरल फीचर हैं, उसको आप लोग पढ़िएगा, नोट करवाते रहें, उसको आगे लिखते जाइए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर स्टडीड इन द टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ प्लांट साइंस आर एज फॉलोज करके लिखिए। नंबर फर्स्ट डालिए हैबिट। क्या है, हैबिटेट। सबसे पहले जब डिस्क्रिप्शन हम शुरू करते हैं तो हैबिटेट से शुरू करते हैं। हैबिटेट है, फिर हैबिट है, फिर कुछ स्पेशल नेचर होगा उसका, फिर जो है रूट आएगा। ऐसे ही हम डिस्क्रिप्शन करते जाएंगे। ठीक ना। तो हैबिट में आ जाइए आप, हैबिटेट लिखिए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बी वाइल्ड, ऑर्नामेंटल और कल्टिवेटेड। समझ में आया। हैबिट में जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट अधिकांशतः जो है वाइल्ड जंगली होते हैं, ऑर्नामेंटल भी होते हैं। ऑर्नामेंटल जानते हैं ना, ऑर्नामेंटल होते हैं और कल्टिवेटेड भी होते हैं। ठीक ना। तो फिर आ जाइए सेकंड नंबर डालिए हैबिट। हैबिट क्या होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का,
प्लांट में भी हर्ब, हर्ब आप जानते ही होंगे, प्लांट में भी हर्ब सेकेंड ईयर में आ गया तो प्लांट में तो मालूम होगा ही, हर्ब सर्ब ट्री क्लाइंबर प्लांट होते हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे आप, हैबिट में लिखिए प्लांट्स में भी हर्ब सर्ब ट्री और क्लाइंबर्स। इन herbaceous plants according to age of plants may be annual, biennial or perennial। समझ में आ रहा है। प्लांट्स में भी इरेक्ट और ट्रेलिंग। तो हैबिट में प्लांट जो है एज के आयु के आधार पे बांटे गए हैं। सबका जो है कोई प्लांट जो है वार्षिक होता है, कोई अर्धवार्षिक होता है, कोई द्विवर्षीय होता है, कोई बहुवर्षीय होता है। तो सबको अलग अलग क्लास में रखा गया है। एक वर्षीय को अलग क्लास में, द्विवर्षीय को अलग क्लास में और बहुवर्षीय को अलग क्लास में रखा गया है। प्लांट का यही हैबिट है, ठीक है। तो अब लिखिए सेकंड तो हो गया हैबिटेट, फिर हैबिट, फिर क्या है स्पेशल नेचर। स्पेशल नेचर प्लांट का लिखिए प्लांट्स में भी पैरासाइट, प्लांट्स में भी पैरासाइट, एपीफाइट्स, जीरोफाइट्स, उसके बाद से मीजोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। प्लांट जो है कितने प्रकार होते हैं, प्लांट जो है पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, एपीफाइट होते हैं, उपद्रवी होते हैं और जीरोफाइट होते हैं, फिर मीजोफाइट होते हैं और हाइड्रोफाइट होते हैं, ठीक है। तो प्लांट जो है मुख्यतः पैरासाइट भी होते हैं, उपद्रवी होते हैं, मरुद्भिद होते हैं, समुद्रभिद होते हैं और जलभिद होते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है यही स्पेशल नेचर में आता है, समझ गए। अब आगे जो है इसको लिखिए रूट। रूट क्या होता है, रूट प्लांट्स रूट में भी टैप आर एडवेंटियस, प्लांट्स में भी टैप आर एडवेंटियस। प्लांट में मुख्यतः टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है ना। टैप रूट जानते हैं, मूसला जड़ को टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। जो प्लांट का रूट स्टेम से सीधा नीचे होता है वो क्या होता है, मूसला जड़ करते हैं, उसे क्या होता है टैप रूट करते हैं, ठीक है। प्लांट रूट में भी टैप आर एडवेंटियस, ठीक है। एग्जाम्पल जो है इसका देख लीजिए, कैरोट है, बीट है, ठीक ना। फिर क्या आता है फाइब्रस रूट। रूट में टैप रूट और फाइब्रस रूट होते हैं। फाइब्रस रूट जानते हैं, फाइब्रस रूट जो है इसको हिंदी क्या कहते हैं हम, तंतुमय या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जो मुख्यतः तना से नीचे होता है और अलग अलग भागों में फैला होता है, उसे क्या कहते हैं हम फाइब्रस रूट। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, व्हीट है, राइस है, बनाना है, ओनियन है, बम्बो है, ठीक है। अब रूट जो है दो प्रकार हो गए, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब इसमें भी ब्रांच रूट आता है, अनब्रांच रूट आता है। कुछ जड़ जो है फैले होते हैं, कुछ जड़ जो है सीधा नीचे जाता है, ठीक है ना। ऐसे जो है आगे आइए, कितना नंबर हुआ, छठवां नंबर लिखिए स्टेम। प्लांट स्टेम में भी हर्बेशियस, प्लांट स्टेम में भी हर्बेशियस, क्लाइंबर और प्रोस्ट्रेट, सिलेंड्रिकल, फ्लैटेंड और एंगुलर, ठीक है ना। तो स्टेम में लिख लीजिए प्लांट्स में भी हर्बेशियस, क्लाइंबर और प्रोस्ट्रेट,
सिलेंड्रिकल, फ्लैटेंड और एंगुलर, ठीक है ना। स्टेम जो है हेरी भी होता है, ब्रांच भी होता है और सॉलिड होता है, हालो भी होता है, ठीक है। ये सब क्या है, कैरेक्टर है स्टेम का, इसको नोट कर लीजिए आप। फिर क्या आता है, लीफ आता है, स्टेम के बाद लीफ। इट मे बी सिंपल और कंपाउंड। लीफ जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो इसका भी कैरेक्टर लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अभी तक हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे हम लोग। ये प्लांट मॉर्फोलॉजी है, इसको बढ़िया सा पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।